और आइए अब आपको दिखाते और सुनाते हैं वो आवाज़ें जिन्होंने अगर हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली होती तो हिंदुस्तान पर नापाक निगाह रखने वाले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। जी हम बात कर रहे हैं कैसे आज पाकिस्तान के कुछ एक इलाकों में जो कि बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई काफ़ी तेज़ होती जा रही है और आवाज़ें हो रही हैं बुलंद। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहाँ से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लंदन की मशहूर डबल डेकर बसों पर ये इश्तिहार लगा दिया गया है जिसमें बार बार कहा जा रहा है फ्री बलूचिस्तान। ये पोस्टर लंदन के सभी डबल डेकर बसों पर लगा दिए गए हैं। लंदन की तकरीबन 100 डबल डेकर बसों पर यह पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर लगे लंदन की बसें लंदन की सड़कों पर घूम रही हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तानी मूल के नागरिक जो लंदन में रहते हैं या फिर पाकिस्तान इस तरह की आवाज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान वाकई में एक अंधा गूंगा और बहरा देश ही बन चुका है। बलूचिस्तान को आज़ाद करो, बलूचिस्तान को जुल्मों से बचाओ, बलूच नौजवानों पर रहम करो। कुछ ऐसे अल्फाजों से लबरेज पोस्टर लंदन की मशहूर डबल डेकर बसों पर नजर आए। इन पोस्टर्स के मायने बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के शिकार बलूचों ने दुनिया तक अपना दर्द और आज़ादी की आवाज़ पहुंचाने के लिए लंदन की डबल डेकर बसों को जरिया बनाया। ये पहली बार नहीं है जब लंदन में बलूचों की आवाज़ यूं उठी हो। इससे पहले काली पीली टैक्सी के नाम से मशहूर लंदन कैब्स पर भी फ्री बलूचिस्तान के पोस्टर नजर आए थे। लंदन कैब्स पर पोस्टर लगने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया था। मायने साफ थे कि यूं दुनिया के सामने किरकिरी होना पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ। बलूच नेता बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी आज़ादी को दबाने के लिए पाकिस्तान में बलूच नौजवानों को ISI और फौज अगवा कर कत्ल कर रही है। दुनिया में बलूच कब्जा गिरियत के खिलाफ आगाही फैलाने के लिए हम हर साल फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इसी तरह के रेफरेंसेस का इनेकाद करते हैं। कल जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, नीदरलैंड और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में बलोच नौजवानों ने अपने शोधा को खिराज अकीदत पेश करने और इनकी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अहद किया। पिछले 2 साल के अंदर बलूचों ने दुनिया के अलग अलग मंचों पर अपनी बातों को रखा है। जिनेवा से लेकर बर्लिन तक लगातार बलूच अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बलूच अब ठान चुके हैं कि किसी भी कीमत पर वो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करके रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार बलूचिस्तान के लोग इतनी आवाज़ बुलंद क्यों कर रहे हैं अपनी आज़ादी की। दरअसल बलूचिस्तान आज से नहीं बल्कि 1947 जब से पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से, उस वक्त से अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बलूच लोगों का मानना है कि वो पाकिस्तान के लोग खास करके पंजाब से बिल्कुल भिन्न हैं। और आप अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 44% पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान का है, यानी क्षेत्रफल इतना बड़ा है। इसके साथ साथ इसकी सीमाएं ईरान से एक तरफ मिलती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मिलती हैं, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसी दीवार है जिसका इस्तेमाल अभी तक पाकिस्तान करता आया है। अगर आप प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो अकूत मात्रा में वहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके साथ साथ कॉपर, जिंक के भी बड़े बड़े भंडार हैं और इन प्राकृतिक संपदा की वजह से आज बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलग होने की मांग बलूचिस्तान के लोग लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो आज़ादी की आवाज़ है ये सिर्फ बलूचिस्तान तक ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों तक भी फैली पड़ी है। लेकिन आइए अब बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां जो हिंदुस्तान में हैं उसकी नीलामी हो रही है। 3 दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नीलाम की गई। होटल रौनक, अफरोज़ और शबनम गेस्ट हाउस। और उसके साथ साथ इन बोलियों में 12 करोड़ रुपए की बोली लगी। तीनों प्रॉपर्टी खरीद ली गई है। एक ज़माना हुआ करता था जब दाऊद इब्राहिम का नाम अगर किसी चीज़ से जुड़ जाता था तो एक ख़रीदार सामने नहीं आता था। आज ज़रा देश का माहौल बदला हुआ है। जिस डर के जरिए दाऊद ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज किया,
जिस डर को हथियार बनाकर दाऊद ने अरबों की संपत्ति खड़ी की, अब उस डर का दी एंड हो चुका है, या यूं कहें कि दाऊद का डर नीलाम हो रहा है। एक एक कर दाऊद इब्राहिम की संपत्ति बाजार में नीलाम हो रही है। मंगलवार को मुंबई में दाऊद की 3 संपत्ति के लिए बोली लगाई गई। भिंडी बाजार इलाके में बनी होटल रौनक अफरोज 4 करोड़ 53 लाख रुपए में नीलाम हुई। भिंडी बाजार में ही 2 मंजिला शबनम गेस्ट हाउस 3 करोड़ 52 लाख रुपए में बिका, जबकि पाक मोडिया स्ट्रीट इलाके की डामर वाली बिल्डिंग 3 करोड़ 53 लाख रुपए में नीलाम हो गई। दाऊद की तीनों प्रॉपर्टी को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने सबसे बड़ी बोली लगाकर हासिल किया। हालांकि इस बार नीलामी के दौरान दाऊद की प्रॉपर्टी को लेकर खास क्रेज नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के वकील भूपेंद्र भारद्वाज भी बोली लगाने के लिए आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जो ई ऑक्शन था और पब्लिक ऑक्शन था उसमें मैं सक्सेसफुल बिडर रहा, बट जब टेंडर नोटिस खोला गया, टेंडर नोटिस के अंदर SUBT, ये पता नहीं मुंबई ट्रस्ट, मैंने मालूम किया है ये कोई बेस मुंबई ट्रस्ट है, इनमें तीनों में ही उनकी बिडिंग सक्सेसफुल रही है। होटल रौनक अफरोज की नीलामी साल 2015 में भी हुई थी। तब पूर्व पत्रकार बालकृष्णन ने 30 लाख डिपॉजिट भरने के बाद ऊंची बोली लगाकर नीलामी अपने नाम की थी, लेकिन 3 करोड़ 98 लाख रुपए की बकाया रकम नहीं भर पाने की वजह से नीलामी रद्द हो गई थी। लेकिन अब ट्रस्ट ने तीनों संपत्ति को हासिल कर लिया है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा परीक्षण किया है और ये परीक्षण है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसे सुखोई 30 MKI पर लगाकर टेस्ट किया गया है। ये ब्रह्मोस एयर टू एयर वर्जन है। इसके साथ साथ एयर टू ग्राउंड वर्जन का भी परीक्षण होगा, जिसमें एक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन से सुपरसोनिक मिसाइल को फायर किया जाएगा। MTCR संधि का हिस्सा बनने के बाद भारत को यह हक मिला है और अब 300 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता के साथ इस मिसाइल को विकसित किया गया है, जिसका सफल परीक्षण ब्रह्मोस, जिसका नाम रखा गया है, उसे किया गया है। और इस परीक्षण के मायने क्या हैं, कैसे ये हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आइए अब आपको दिखाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इस वक्त भारत के मिसाइल जखीरे की सबसे घातक और तेज रफ्तार मिसाइल है। रूस और भारत के सहयोग से बनने वाली ब्रह्मोस अब तक 290 किलोमीटर की रेंज रखती थी, लेकिन अब ब्रह्मोस 300 किलोमीटर की रेंज को पार कर सकती है और इसी का परीक्षण वायुसेना इस हफ्ते करेगी। अगर सुखोई से ब्रह्मोस के एयर टू ग्राउंड वर्जन का परीक्षण कामयाब रहा तो इसका सीधा मतलब होगा कि वायुसेना उन टारगेट्स को हिट कर पाएगी जहां हवाई रास्ते से बमबारी करना मुमकिन नहीं। इन टारगेट्स को अपनी ही सीमा में उड़ान भरकर निशाने पर लिया जा सकेगा। आप इसे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही समझ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फौज को सरहद पार जाना पड़ता है, लेकिन अगर लंबी दूरी की मिसाइल हो तो अपनी सीमा से भी तय टारगेट को तबाह किया जा सकता है। अभी तक ये जमीन से जमीन मार कर रही थी या शिप से जमीन पे मार कर रही थी। ये पहली बार है इसकी इंटीग्रेशन एक जहाज के साथ की गई है, वो भी ऐसा जहाज सुखोई 30 जो लॉन्ग रेंज अटैक एयरक्राफ्ट है, यानी कि उसकी अपनी रेंज 3200 किलोमीटर है, उसके ऊपर से 290 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है और इसकी प्रिसीजन है 1 to 3 मीटर्स। मतलब अगर ऐसा टारगेट हम भारत के अंदर रहते हुए भी प्रिसीजन से पाकिस्तान के अंदर अटैक करें या कोई दुश्मन देश के अंदर अटैक करें तो हम उसको कर सकते हैं। ब्रह्मोस के एक और एडवांस वर्जन पर काम लगातार जारी है, जिसमें डीप मैन्यूवरिंग की क्षमता होगी। इसे खास तौर पर माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। मायने साफ है कि पाकिस्तान और चीन जैसे मोर्चों पर हर चुनौती से निपटने की तैयारी की एक कड़ी ब्रह्मोस भी है। MTCR में एंट्री मिलने के बाद से भारत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को बनाने की दिशा में अग्रसर है। सुखोई के साथ ब्रह्मोस का परीक्षण इस दिशा में एक शुरुआत मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। IT सिटी हैदराबाद को भिखारी मुक्त कराने की कोशिशें युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इसे भिखारी मुक्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप वहां पर आने वाली है और उनकी मेहमान नवाजी के लिए सभी भिखारियों को उठाकर जेल में भर्ती किया जा रहा है।
अब तो स्थिति ये हो गई कि भिखारियों का पता बताने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। बताइए, हमारे देश में भीख मांगना पहले तो पेशा था, अब इनामी पेशा हो चुका है। भिखारी बताओ 500 पाओ। यह है हैदराबाद के प्रिजन डिपार्टमेंट यानी कारागार विभाग का नया ऐलान। शहर को भिखारी मुक्त बनाने में जुटे प्रशासन और पुलिस विभाग ने भिखारियों को हैदराबाद से हटाने के लिए ये नया तरीका इजाद किया है। Reformation and rehabilitation of the beggars is one of the biggest innovations made by Prisons Department Telangana state in the history of world prisons. This is also a measure to respect the human rights of the unfortunate souls who are moving on the roads. So I think that this is a very drive which is meant to serve the people on the roads and respect the human rights. This will also be a role model innovation for all the Asian countries afflicted with this menace of beggary. अधिकारी इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, दुनिया भर में मिसाल कायम करने का दम भर रहे हैं, मानवता की दुहाई भी दी जा रही है। लेकिन क्या यही हकीकत है? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि भिखारियों को बदलना ही था तो उनकी मदद करते, उन्हें अस्थायी कारागारों में क्यों भरा जाता। ये लोग कह रहे हैं कि भिखारियों को हैदराबाद से हटाने का एक मकसद डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हैदराबाद यात्रा भी है। हैदराबाद में इवांका ट्रंप एक बिजनेस मीट में शामिल होंगी और साथ ही उन्हें हैदराबाद के खाने और संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। इवांका ट्रंप का यह हैदराबाद दौरा 28 से 30 नवंबर तक चलेगा। हैदराबाद यात्रा के दौरान शहर की सड़कों पर इवांका ट्रंप को सिर्फ खूबसूरती ही नजर आए, इसी वजह से भिखारियों को ऐसी अस्थायी जेलों में भर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे कारागारों के अंदर कुछ भिखारी खुश भी है क्योंकि उन्हें वक्त से खाना मिल रहा है। अब इसे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे कि 2 जून की रोटी जैसे मूलभूत अधिकार के लिए इंसान सलाखों के पीछे भी खुशी खुशी रह रहा है। टीवी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको चोरी का एक ऐसा नमूना प्रदर्शित करते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि दरअसल ये फिल्मी चोरी है, लेकिन ये असलियत है। एक बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए चोरों ने सुरंग खोदी और उसके बाद बैंक के लॉकर तक पहुंचे, सेंध लगाई, 27 लॉकर पर हाथ साफ कर दिया। जी हां, हम आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मुंबई की असलियत दिखा रहे हैं। एक ऐसी चोरी जिसने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए, एक ऐसी चोरी जिसके आगे फिल्मी कहानियां भी बौनी पड़ जाएं। जी हां, नवी मुंबई के जुही नगर एरिया के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में चोरों ने कुछ इस कदर चोरी को अंजाम दिया कि लोगों के होश उड़ गए। चोरी की पूरी कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह लिखी और गढ़ी गई। यहाँ चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 27 लॉकरों पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। क्या सुरंग निकाल के जमीन के अंदर से बैंक का जो कैश और लॉकर रहती है वो जगह पे एंट्री करके वहाँ से चोरी हुई है। ये जो चोरी है वो घरपोड़ी है और बाजू का जो शॉप है इसके बैंक के बाजू का 3रे नंबर का, वहाँ से सुरंग निकाल के, किराना शॉप है वो भाड़े पे लिया था, वहाँ से सुरंग निकाल के कैश के रूम तक उन्होंने सुरंग निकाल के उन्होंने एंट्री किया है और करीबन 27 लॉकर तोड़े। इस वारदात को अंजाम देने का तरीका एकदम फिल्मी था। शातिर चोरों ने मई 2017 को जुही नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक बगल वाली शॉप किराए पर ली और अपना धंधा शुरू कर दिया। दिन में चोरों की टोली शॉप में काम करती थी और रात गहराते ही अपने नापाक मिशन में जुट जाती। चोरों ने कुछ ही महीनों के भीतर 25 फीट लंबी सुरंग खोद डाली। ये सुरंग सीधे बैंक के लॉकर रूम तक पहुंच गई। तो देखा आपने किस तरह से बड़ा ही फिल्मी अंदाज में इस बैंक के लॉकर तक पहुंचकर लॉकर का सफाया किया गया। अब जरा इस सवाल का जवाब आप दे ही दीजिए, रसगुल्ला किसका है जरा बताइए? पश्चिम बंगाल का है या फिर उड़ीसा का है, असम का है, दिल्ली का है? अरे भाई कहीं का तो होगा रसगुल्ला। तय हो गया साहब, रसगुल्ला बंगालियों का ही है। रसगुल्ला जैसा कि नाम से जाहिर है, रस से भरी मिठाई। रसगुल्ला का नाम लेते ही पश्चिम बंगाल की याद आ जाती है, जहां इसे रसोगुल्ला कहा जाता है।
और बरसों से ये रसगुल्ला बंगाल की पहचान बना हुआ है। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब ओडिशा ने ये दावा कर दिया कि रसगुल्ला बनाने की विधि ओडिशा से पश्चिम बंगाल पहुंची थी। तब से बंगाल और ओडिशा के बीच रसगुल्ला को लेकर घमासान मचा था। दोनों राज्य अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि रसगुल्ला ओडिशा की नहीं, पश्चिम बंगाल की असली पहचान है। रसगुल्ला विवाद में आखिरकार पश्चिम बंगाल की जीत हुई है और पश्चिम बंगाल को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है। हम लोग के लिए आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है और आज का दिन हम लोग बहुत दिन तक याद रखेंगे कि आज रसगुल्ला दिवस बोल के याद रखेंगे। इट्स सच ए प्राउड डे। मतलब वरना दूसरे झूठा क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने बनाया, जबकि ये ओरिजिनली वी ऑल नो वी हैव बीन लाइक ईटिंग, हम इतने साल से खा रहे हैं, तो ये हमारा है। रसगुल्ले विवाद पर दोनों राज्यों ने अपने अपने तर्क दिए थे, लेकिन बंगाल के तर्कों को सही माना गया। इस विवाद में बंगाल की जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। इसी फैसले के साथ पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर से जश्न मनाया अपने रसगुल्ला के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। और ये एक दुखद समाचार कि इस साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में जहां बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है, 4 बार के वर्ल्ड कप चैंपियन इटली 2018 में रूस में होने वाले फुटबॉल के फीफा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में इटली को स्वीडन की टीम को हराना था, लेकिन ऐसा न हो सका।